हेलो फ्रेंड्स, आप सभी देख रहे हैं टेक्निकल एजुकेशन हिंदी। आज के इस वीडियो में हम ओवरव्यू ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में और उसके एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में एक वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने जो भी मटेरियल्स होते हैं उनके बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। साथ ही जो मटेरियल का डेवलपमेंट हुआ उसकी हिस्ट्री क्या थी, स्टार्टिंग से लेके आज के मॉडर्न टाइम पे मटेरियल को कैसे डेवलप किया गया, उसके बारे में हमने डिटेल से बात करी थी। और उसके साथ ही ये भी बताया था जो हम इंजीनियर्स होते हैं उनके लिए जो इंजीनियरिंग मटेरियल सब्जेक्ट है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी ओवरऑल मटेरियल्स हैं उन वो कितने टाइप के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनके एप्लीकेशंस को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग मटेरियल्स में हमारा सबसे मेन मटेरियल्स होते हैं वो मेटल्स आते हैं। तो मेटल्स की बेसिकली प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो मेटल्स हम जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं, ये मेटल्स हैं, इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए हाई स्ट्रेंथ और गुड कंडक्टिविटी एंड डक्टाइल मेलेबिलिटी। इट मीन्स जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये डक्टिलिटी मतलब क्या है, कोई भी डक्टाइल है मटीरियल। इट मीन्स कोई अगर हम उसको मोड़ते हैं तो टूटता नहीं है, तो ऐसी प्रॉपर्टी रखता है, तो उसको हम डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। वहीं साथ ही अगर हम किसी भी मटेरियल को मेलेबल मतलब कोई सीट को फॉर्म करें तो वो सीट आसानी से बन जाए, तो उस जो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की वो उसकी मेलेबल प्रॉपर्टी कहलाती है। उसके साथ ही अगर गुड कंडक्टिविटी की बात करें तो कोई भी मटेरियल हमारा होता है, अगर वो हीट के टर्म्स में या फिर करंट के टर्म्स में जो भी हीट को ट्रांसफर कर देता है तो वो गुड कंडक्टिंग मटेरियल माना जाता है। वहीं अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो जो मेटल्स होते हैं उनको डिफरेंट एप्लीकेशंस में हम यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो भी कार के बॉडीज़ हैं उनके फ्रेमिंग का काम करते हैं। उसके साथ ही जो उसके इंजन पार्ट होते हैं, उनके गियर होते हैं, पिस्टन अरेंजमेंट होते हैं, उनमें भी हमारा मेटल्स यूज़ किया जाता है। वहीं अगर हम एयरक्राफ्ट की बात करें तो वहाँ पर भी हम लाइट वेट मटेरियल जस्ट लाइक मान लीजिए कि एल्युमिनियम जस्ट लाइक एल्युमिनियम है या फिर अदर हल्के मटेरियल यूज़ करते हैं। और वहीं अगर हम एल्युमिनियम को देखें तो हम फूड कंटेनर्स में भी यूज़ करते हैं। और उसके साथ ही अगर कॉपर को देखा जाए तो कॉपर की कंडक्टिविटी अच्छी होती है, इस वजह से हम उसको वायर फ्रेमिंग में यूज़ करते हैं। और कॉपर को हम और मॉडिफाई करते हैं, उसमें अदर मटेरियल को ऐड करते हैं तो हम उसको ब्रास बना लेते हैं, जिससे हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट साउंड इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से जो मेटल्स होते हैं हम उनके डिफरेंट एप्लीकेशंस में मेटल को यूज करते हैं। अब बात करते हैं पॉलीमर्स की। तो पॉलीमर्स क्या है, एक न्यू टाइप ऑफ मटेरियल्स हैं जो कि क्या है काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनके वजह से पॉलीमर आजकल मार्केट में काफ़ी सेक्टर्स में ब्रॉड लेवल पे यूज़ किए जा रहे हैं। तो इनकी बेसिकली प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, लो डेंसिटी। इट मीन्स इनकी जो डेंसिटी होती है लो होती है, इस वजह से इसका जो वेट होता है वो काफ़ी लाइट वेट मटीरियल होता है। और लाइट वेट मटीरियल कोई भी ऑटोमोबाइल के लिए या फिर कोई एयरक्राफ्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। उसके साथ ही अगर इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है, इट मीन्स कोई भी करंट पास नहीं करता, तो ये भी एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की तरीके से यूज़ किया जा सकता है। इट कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप। और इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये इनको कई मोल्ड में कई वैरायटी तरीके से मोल्ड किया जा सकता है। जैसे जस्ट लाइक मान लीजिए इसको मोल्डिंग के लिए हम कई मशीनरी यूज़ करते हैं, जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन या फिर कंप्रेशन मोल्डिंग मशीन या एक्सट्रूजन मोल्डिंग मशीन। तो इस तरीके से इसको कई मोल्ड में कई तरीके से आसानी से सेव किया जा सकता है। तो ये इसकी एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है, जिनके वजह से हम डिफरेंट पॉलीमर्स को यूज़ करते हैं। वहीं अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो जो पॉलीमर्स हैं वो पैकेजिंग के फील्ड में काफ़ी ब्रॉड लेवल पे यूज़ किए जाते हैं। जस्ट लाइक आप लोग कोई भी ड्रिंकिंग बॉटल देखते हैं तो पेट मटेरियल की, इट मीन्स पॉलीमर मटेरियल की ही बनी होती है। और डिफरेंट जो पैकेजिंग मटेरियल्स हैं, प्लास्टिक मटेरियल्स हैं, तो ये पैकेजिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं। और उसके साथ ही प्लास्टिक जो मटेरियल्स हैं वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में काफ़ी ब्रॉड लेवल पे यूज़ किए जाते हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज इट मीन्स जैसे कि हमारी बाइक हो गई या फोर व्हीलर हो गई, तो इन इंडस्ट्रीज में काफ़ी ब्रॉड लेवल पे यूज़ किया जाता है, बिकॉज इसकी जो डेंसिटी है कम होती है, जिस वजह से इसका वेट कम होता है। उसके साथ साथ इसमें ठीक ठाक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और इसमें कोई भी रस्टिंग नहीं होती, इस वजह से इसको हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में काफ़ी ब्रॉड लेवल
पे यूज करते हैं। नेक्स्ट मटेरियल हमारा सेरेमिक्स मटेरियल आता है। सेरेमिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल होता है, उसके साथ साथ इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और उसके साथ ही इसकी जो थर्मल और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो इस वजह से हम सेरेमिक मटेरियल को डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक मान लो टाइल मेकिंग है या ब्रिक मेकिंग है, वहाँ पे हम सिरेमिक मटेरियल का यूज़ करते हैं। वहीं जो डिफरेंट कटिंग मटेरियल्स हैं जो टूलिंग पर्पस के लिए, बिकॉज इसका मेल्टिंग टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, इस वजह से हम टूलिंग कटिंग टूल मटेरियल के में भी हम सिरेमिक्स मटेरियल का काफ़ी ब्रॉड लेवल पे यूज़ करते हैं। वहीं जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं वहाँ पर भी हम डिफरेंट सिरेमिक्स मटेरियल को यूज़ करते हैं। अब हम कंपोजिट की बात करें तो कंपोजिट बेसिकली क्या होता है कि जब हम कोई दो या दो से अधिक बेस मटेरियल को ऐड करके एक नया मटेरियल डेवलप करते हैं जो उन दोनों बेस मटेरियल से एक यूनिक प्रॉपर्टी रखता है, तो उसको हम कंपोजिट मटेरियल कहते हैं। तो ये कंपोजिट मटेरियल जब कई कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल को मिला करके बनाया जाता है तो कंपोजिट मटेरियल होता है। तो अब इसके एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बिकॉज कंपोजिट मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी मिलती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो एयरक्राफ्ट है उसमें इंसुलेटिंग मटेरियल का कंपोजिट मटेरियल का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, कोई भी सोल्जर्स हैं तो उनकी कैप को में यहाँ पे कंपोजिट मटेरियल का यूज़ किया गया, कार्बन फाइबर को ऐड करके, बिकॉज इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ पे उनके जो जैकेटिंग के लिए भी, उनके सूट के लिए भी क्या है, कंपोजिट मटेरियल का यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक अगर कोई बुलेट लगती है तो या फिर कोई अटैक करता है तो वहाँ पे ये सैनिक को प्रोटेक्ट करने में काफ़ी अच्छा रहता है, इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी रहती है। वहीं अगर हम एरोस्पेस में भी बात करें तो वहाँ पर भी कंपोजिट मटेरियल यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका जो हम ऐसा मटेरियल इसमें ऐड करते हैं, कार्बन फाइबर है या फिर अदर हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी वाले मटेरियल को हम ऐड करके एक नया मटेरियल डेवलप करते हैं जो कि हाई मेल्टिंग टेम्परेचर पर भी अपने स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं। तो इस वजह से हम एरोस्पेस में या फिर एरोस्पेस में या फिर हम एरोप्लेन में, तो इस तरीके से हम वहाँ पे कंपोजिट मटेरियल का एक ब्रॉड लेवल पे यूज़ करते हैं। कंपोजिट मटेरियल लाइट वेटेड मटेरियल भी होते हैं, उसके साथ इसका स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छा होता है, और उसका थर्मल प्रॉपर्टीज भी काफ़ी अच्छी मिलती हैं। तो ये हमारे जो कंपोजिट मटेरियल्स के एप्लीकेशंस हैं। अब वहीं हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर क्या है, बेसिकली सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं वो कंडक्टिंग मटेरियल और इंसुलेटिंग मटेरियल के बीच की प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये डिफरेंट सेमीकंडक्टिंग कंपोनेंट हैं जो कि हम डिफरेंट डिवाइसेस में यूज करते हैं। यहाँ पे हम इसके एप्लीकेशंस को देख पा रहे हैं, जो भी डाटा सेंटर्स में जो भी सेमीकंडक्टर्स का ब्रॉड लेवल पे यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, और डिफरेंट सेंसर में या स्मार्टफोन में हम सेमीकंडक्टर का एक ब्रॉड लेवल पर यूज़ करते हैं। अब क्लासिफिकेशंस ऑफ मटेरियल्स की बात करें तो सबसे पहले हम मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं, तो सबसे फर्स्ट स्टेप आता है क्लासिफिकेशंस का, कंपोजिशन के बिहाफ पे हम कैसे मटेरियल को क्लासिफाई किया जाए। तो कंपोजिशन के बिहाफ पे हम इसको मेटल, पॉलीमर और सिरेमिक एंड कंपोजिट, इन 4 टर्म में क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम जो मटेरियल्स हैं उनको उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर पर 2 पार्ट में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक क्रिस्टलाइन नेचर और एमॉर्फस नेचर। इट मीन्स जो भी उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, किस तरीके से एटम्स उसके अंदर एक तरीके से अरेंज हैं, उनके अरेंजमेंट के बिहाफ पे हम उसको एक तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मटेरियल्स की, इनमें कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, डक्टाइल, ब्रिटिल एंड इलास्टिक एंड प्लास्टिक। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि मेटल्स में या मटेरियल्स में प्रेजेंट होती हैं। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, एक कंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर। कंडक्टर वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी
इजीली फ्लो कर जाती हैं। सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग के बीच के जो मटेरियल होते हैं उनको हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। साथ ही इंसुलेटिंग मटेरियल वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है। अब हम इनके एप्लीकेशंस की बात करें तो जो भी हमारे मटेरियल्स हैं वो डिफरेंट सेक्टर में यूज़ किए जाते हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए स्ट्रक्चरल मटेरियल में जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में यूज़ किए जाते हैं वो डिफरेंट मटेरियल, जैसे हमारा क्या है कंक्रीट हो गया या सीमेंट हो गया या इस तरीके से बहुत सारे मटेरियल हम स्ट्रक्चरल मटेरियल में यूज़ करते हैं। और उसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स वो होते हैं जो कि क्या है जैसे सेंसर हो गए हमारे या सेमीकंडक्टर्स हो गए, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स में आते हैं। वहीं बायो मटेरियल की बात करें तो बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे बायो मटेरियल्स में जैसे हमें कोई भी टीथ का ट्रीटमेंट करना है या फिर आई के लेंसेज हो गए या फिर डिफरेंट टिश्यूज हो गए, तो इस तरीके से हम डिफरेंट मटेरियल को हम बायो मटेरियल में यूज़ करते हैं। वहीं अगर थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल की बात करें तो कई सारे मटेरियल हम थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं। जैसे लाइक मान लीजिए कोई थर्मल पावर प्लांट हम रन करा रहे हैं तो वहाँ पे हम हीट ट्रांसफ़र जो हो रहा है हमारा उसके लॉस को बचाने के लिए एक इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं जिससे कम से कम हीट ट्रांसफ़र हो पाए। तो इस तरीके से जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं उनको हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, उनके क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं, इस आज की इस वीडियो में हमने इसे समझने की कोशिश करी। आगे आने वाले वीडियोस में हम इस तरीके से जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट होगा उसको हम ब्रॉड लेवल से एकदम सिंपल और इजी वे में पिक्चोरियल व्यू के साथ ही आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, गुड बाय।